अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध शौकीन। दोस्तों, आज बढ़ती हुई ठंड की वजह से आज एक और थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। घर के वेस्टेज को यूज़ किया है। ये हमारा कारपेट है घर का, जो कि रिटायर कर दिया है घर की तरफ से, और रिटायर करने की वजह से अब हमारे बहुत काम का हो गया है, हमारे बर्ड्स के लिए। तो बड़ी अयाशी में आ गए। खुड्डे के अंदर कारपेट शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब यहाँ पर कारपेट यूज़ हो रहा है। कारपेट का फ़ायदा यह है कि ज़मीन की ठंड इनको नहीं लगेगी। और ये चिक्स जो मैंने बाहर एक खुड्डे में रखे हुए थे और बाहर में इनको खोलता था, यहाँ भी इनको खोल रहा था आज़ाद। आज क्या हुआ है कि ये एस्ट्रोलॉप्स के जो चिक्स हैं, ये उस वाले सामने वाले पिंजरे से बाहर निकल आए अचानक। अब इनको एक एक को पकड़ के अंदर डालता है। इससे बेहतर है कि मैंने इनको बाहर खुला रखा कि ये भी थोड़ी खुली फ़िज़ा में ज़रा घूमें फिरें। और इसके अलावा फिर मैंने क्या किया कि यहाँ वाले खुड्डे में से इनको निकाल कर मैंने यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ पर जो मादी कुड़क हो गई थी अंडे देते देते, जो मैंने वीडियोस में आपको दिखाया, कुड़क होने के बाद यहाँ पर मैंने उसको अंडों पर बिठा दिया था। आज मैंने उसको वहाँ कॉर्नर वाले खुड्डे के अंदर मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है। अब क्या है, अब यहाँ पर जो मैंने इनको रखा है, अब ये मादी कुरीज़ में भी है, ठीक है। यहाँ से मैंने मेल निकाल लिया है। मेल मैंने फ़िलहाल बाहर छोड़ रखा है, लेकिन मेल का बंदोबस्त करेंगे, खारे वगैरह में उसको बंद करेंगे। जो कि टोकरा होता है वहाँ ऊपर पड़े हुए हैं टोकरे, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और यहाँ से उतारेंगे। आज एक नीचे कारपेट देंगे और मुर्गे को उसके अंदर बंद करेंगे। तो ये आज की स्ट्रेटजी है। और आप लोगों को ये बताना हमेशा सीरीज़ ऑफ टाइम, दोस्तों आपको इस बारे में मैंने गाइड किया है कि हमें कितना ज़्यादा चूज़ों का इस मौसम में ख़्याल रखना है। मुर्गा मुर्गियां हैं वो ऊपर जब जाकर लकड़ों वगैरह पे बैठ जाती हैं तो वो सेफ़ हैं, ठीक है। और इतने बड़े चूज़े जब हो जाते हैं, ये भी अल्लाह के फजल करम से सेट रहते हैं अगर आप इनकी सही तरीके से देखभाल करेंगे तो। अदरवाइज़ ये है कि इतने बड़े होने के बाद भी अपसेट हो सकते हैं अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे। तो इस तरह की आप लकड़ी लगाएं ताकि ये इस तरीके से चूज़े ऊपर जाकर बैठ जाएं, ठीक है। अब ये शाम के टाइम पता चलेगा, क्योंकि नीचे जब मैंने इनको रखा हुआ था तो शाम के टाइम भी ये अपनी माँ के परों में ही बैठ रहे थे। तो यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ पर कोई ना कोई कोना संभाल के ये बैठ जाएगी और यहाँ पर ये बैठ जाएंगे। तो इसी तरीके से कोशिश की है कि बड़े नफासत से इसकी मैंने कटिंग वटिंग इस खुड्डे के हिसाब से देखिए आप मैंने करके बिछाई है, ताकि अगर ये खुदाई वुदाई करने की कोशिश करेगी तो ये हटेगा नहीं। कम से कम एक तरफ से ये बिल्कुल सेफ़ रहे। और वहाँ पर एक पीस लगाया क्योंकि ये शॉर्ट पड़ रहा था, और भी पड़ा हुआ है कारपेट, अभी वो मैं और दूसरे खुड्डों में भी बिछाने वाला हूँ। तो यह है कि वेस्टेज को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं, ये आपको देखना है। इनमें 3 चूज़े ऐसे हैं जिनकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं और ये कुदरती हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एक चूज़ा है, बहुत ही खूबसूरत चूज़ी है, लेकिन ये इसकी उंगली में ऐब आ गया है। ये यखनी के काम आ सकती है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। इसी तरीके से 2 चूज़े और हैं, वो आपको मैं फिर दिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको यकीनन याद होगा कि ये वही 13 चिक्स हैं जो इस मुर्गी के साथ मैंने किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से बड़े हुए हैं। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था 20 चिक्स वाली मुर्गी, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से बड़े हो रहे हैं। वो भी मैं आपको वक्फे वक्फे से उनका फ़ीडबैक देता रहूँगा कि वो किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तरीका यही है, अगर हम सही तरीके से इनकी सही मैनेजमेंट करेंगे तो ये सही रहेंगे, ठीक है। अगर हम इनको मैनेज सही नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथों से निकल जाएंगे। पहली एहतियात इस बढ़ती हुई इस कड़क सर्दी के अंदर ये है कि जैसे अब ये पानी रखा हुआ है ना, ये पानी आधे घंटे से ज़्यादा आप इनके पास ना रखें। फीड में आप इनको कुछ भी दे रहे हैं, किसी भी किस्म का दाना दे रहे हैं, वो जब दाना आप रख रहे हैं, दाना खिलाने के बाद आधे घंटे तक पानी रखा रहे। इनको थोड़ी बहुत वक्फे वक्फे से प्यास लगती रहेगी और ये पीते रहेंगे, लेकिन आधे घंटे बाद आपने वहाँ से पानी गुम कर देना है, वरना इसका टेम्परेचर इतना तेज़ हो जाता है एकदम से, क्योंकि ठंड हो रही होती है, पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और फिर जब ये पीते हैं तो उनको नज़ला ज़ुकाम और खूँ खूँ करने लगते हैं। अभी आप देख सकते हो कि सारे चूज़े अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छे तरीके से इन्होंने खाया हुआ है। अब ये थोड़ा बहुत पानी और पिएंगे और मैं यहाँ से पानी को डिस्कार्ड कर दूँगा। इस चीज़ का आपने एहतियात करना है। पानी आप समझ लीजिए कि इनके लिए सर्दियों में जहर का काम करता है 15-20 मिनट बाद, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए, मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दिया है। अगर आप 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद इनके सामने वही पानी सेम रखे हुए हैं तो डैट मीन कि आप इनको जहर पिला रहे हैं। उसके बाद सारा कसूर आपका होगा अगर बर्ड बीमार होता है। तो ऑफ टाइम आपको इसके बारे में इंटीमेट किया गया है, बस आप लोग केयर करें।
अपने चूज़ों की भी हिफाजत करें। जब बर्ड ज़ाया होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और यकीनन गुनाह भी हमारे सर लिखा जाता है अगर वो हमारी गलती से बर्ड ज़ाया हो जाए। दोस्तों इसके साथ ही आप ये कर सकते हो कि जो भी आप नीचे बिछा रहे हो, बोरी बिछा रहे हो, किसी भी किस्म का कपड़ा बिछा रहे हो, कोई मोटी चीज़ दे रहे हो, या आप कारपेट डाल रहे हो इवन, उस पर आप ये कर सकते हो कि आप उस पर लकड़ी का बुर्रादा डाल सकते हो, जिसको लकड़ी का बोरा भी कहा जाता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको। जब ये मुर्गियाँ बीटें करेंगी तो कारपेट होगा तो कारपेट पर चिपक जाएंगी और फिर वो कारपेट गीला गीला रहेगा, ठीक है। तो वही सेम प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम बिछा रहे हैं वही हमें दोबारा से उठानी पड़ जाएगी। इसमें आप ये कर सकते हो कि आप जब लकड़ी का बुरादा डालोगे, जब ये बीट करेंगे तो वो बीट इस लकड़ी के बुरादे पर गिरेगी। जैसे ये सामने बीट पड़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल, अब होगा ये कि ये बीट यहीं पर सूख जाएगी और ये इस लकड़ी के बुर्रादे में मिल जाएगी, ठीक है। जब ये लकड़ी के बुर्रादे में मिल जाएगी, हम इस लकड़ी के बुर्रादे को जब समेटेंगे कुछ दिन बाद तो ये सारी बीटें उसके अंदर आ जाएंगी, कुछ चिपकी रह जाएंगी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़े मसले में ही हम इसको हल कर लेंगे। टेम्परेचर यहाँ का बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। लकड़ी का बुर्रादा, वैसे ही लकड़ी बहुत गर्म है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे हाथ देखिए इस वक्त कितने गंदे हो रहे हैं, मैं काम ही कर रहा था। सो ये बहुत ही अच्छा और आइडियल आपके लिए रहेगा सारा मामला, ठीक है। इसमें सफाई बहुत इजी हो जाएगी और बर्ड्स आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। इनको इन्फेक्शन होने के कम से कम चांसेस हो जाएंगे। तो बुरादा डालने का फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गर्म है और आपके चूज़े काफ़ी हीट पर रहेंगे, ठीक है। तो आपके बर्ड्स को किसी भी किस्म की दिक्कत इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।